कभी कभी परीक्षा में परीक्षार्थी नहीं, परीक्षा लेने वाला भी असफल हो जाता है ब्राह्मण देव। फिर चाहे वो मनुष्य हो या देव। देवताओं का तो धर्म होता है ना वासुदेव, मनुष्य को सदैव नए नए अवसर देना। उचित कहा आपने ब्राह्मण देव, परंतु अवसर में यदि छल और भेदभाव आ जाए तो वो अवसर नहीं होता। कदाचित आपको स्मरण तो हो गए, यदि धर्म और कर्म में पक्षपात आ जाए तो धर्म धर्म नहीं होता और ना कर्म कर्म रहता है। एक पिता का धर्म होता है सदैव अपने पुत्र के हित में देखना, और एक पिता के अंधे पुत्र प्रेम के कारण ही ये महाभारत हो रही है ब्राह्मण देव। मुझे पिता से कोई लेना देना नहीं। देखना यह है कि क्या एक पुत्र अपना धर्म निभा पाता है या नहीं। क्या एक पुत्र अपने पिता के सम्मान की रक्षा कर पाता है या नहीं। आज्ञा दें वासुदेव, मेरा प्रस्थान करने का समय हो चला है। प्राणीपात। विजयी भव वत्स, विजयी भव। रुक जाइए पिताश्री। मत जाइए, अपने साथ ऐसा अन्याय मत होने दीजिए। सूर्यदेव ने आपके साथ जो अन्याय किया उसके पश्चात आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं ये सब इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये मेरा धर्म है, एक सूत का धर्म। हम सूत सदा देते आए हैं, युद्ध में सारथी बनकर सुरक्षा देते हैं, राज्य को समय पर कर देते हैं। आज एक सूर्य पुत्र के सम्मान का नहीं, एक सूत पुत्र के सम्मान का प्रश्न है। वो सूत पुत्र जिसने दान में मांगी हर वस्तु देने का वचन दिया है, आज मुझसे कोई मेरे कवच और कुंडल क्या प्राण भी मांगेगा तो मैं दे दूंगा। कोई मेरे कवच और कुंडल क्या प्राण भी मांगेगा तो मैं दे दूंगा। नहीं पिताश्री, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे मार्ग से हटो, मेरे मार्ग से हटो और मुझे मेरा धर्म निभाने दो। कदाचित स्वयं को सूत पुत्र सिद्ध करने का यही मार्ग है कि मैं सूर्य से मिले इस आशीर्वाद को स्वयं से सदा के लिए दूर कर दूं। पिताश्री, परंतु सूर्यदेव तो अभी तक उदित भी नहीं हुए। सूर्य देखे बिना उन्हें अर्घ कैसे देंगे पिताश्री?
सूर्य उदय होगा और उनका प्रकाश पहले से अधिक तीव्र होगा, क्योंकि उस प्रकाश में उनके पश्चाताप और खेद की ज्वाला सम्मिलित होगी। पश्चाताप तो मुझे भी है पिताश्री कि मैं आपको कभी ठीक से समझ ही नहीं पाया, परंतु मैं आपको स्वयं के साथ ये अन्याय नहीं करने दूंगा। केवल एक ही व्यक्ति है जो इस अन्याय को होने से रोक सकता है। हाँ। सूर्यदेव, ये एक पिता का धर्म होता है कि वो अपने पुत्र को उचित मार्ग दिखाए। क्या अब एक पुत्र अपने पिता को मार्ग दिखाएगा? अपने पुत्र मोह में अपने कर्तव्य से मुंह मत मोड़िए। प्रकट होइए सूर्यदेव, प्रकट होइए सूर्यदेव, प्रकट होइए सूर्यदेव, प्रकट होइए सूर्यदेव, प्रकट होइए सूर्यदेव ने ना उदय होने का प्रण लिया है कर्ण। सूर्य उदय की प्रतीक्षा कर कर अपना समय व्यर्थ कर रहे हो कर्ण। सूर्यदेव अपना उत्तरदायित्व भूल चुके हैं। प्रकृति निर्मोही है और उसका संबंध केवल अपने कर्तव्य से है, और स्वयं सूर्यदेव भी इस प्रकृति का महत्वपूर्ण भाग है। उन्हें आना होगा और आप जिस उद्देश्य से आए हैं, जिस दान की अपेक्षा से आए हैं, वो दान आपको अवश्य मिलेगा। इंद्रदेव। आपने एक भिक्षुक की मर्यादा का उल्लंघन किया है। अपने वास्तविक रूप में आइए इंद्रदेव। इसका अर्थ है कि सूर्यदेव ने तुम्हें पहले ही मेरे मंतव्य से अवगत करा दिया। परंतु आश्चर्य का, फिर भी तुम अर्घ देने, दान देने, भेंट देने चले आए अंगराज। सूर्यदेव ने वो किया जो एक पिता का धर्म होता है। आपने वो किया जो एक पिता का मोह होता है, और मैं वो करूंगा जो एक योद्धा का कर्तव्य होता है, वचन का पालन। और जब देवराज स्वयं भिक्षुक बनकर दान मांगने आए हैं, तो इस राधे के लिए इससे अधिक गर्व की बात और क्या हो सकती है? अद्भुत, बहुत अधिक आत्मविश्वास है तुम्हें तुमको। परंतु ज्ञात रहे, अति आत्मविश्वास नाश का कारण बन जाता है। विश्वास तो आप खो बैठे हैं कि जब तक मेरे पास कवच और कुंडल है, आपका पुत्र अर्जुन मुझे परास्त नहीं कर पाएगा। मेरे लिए यह गर्व की बात है कि अर्जुन मेरा सामना तब करेगा जब मेरे पास कोई सुरक्षा नहीं होगी। तभी मेरा वास्तविक कौशल उसके समक्ष आएगा। बहुत अहंकार है तुम्हें स्वयं पर अंगराज। भला मुझे किस बात का अहंकार होगा
कवच और कुंडल का ये तो एक पुत्र को उसके पिता की ओर से एक सामान्य उपहार है। मेरा अभिमान, मेरा पराक्रम और कौशल है, जिसे अब आप भी देखेंगे और आपका पुत्र भी। मैं अपना कवच और कुंडल आपको प्रसन्नता से भेंट कर दूंगा, क्योंकि युद्ध में बने रहने के लिए मुझे इनकी आवश्यकता नहीं है। उसके लिए मेरा पराक्रम और मेरे गुरु का प्रशिक्षण ही पर्याप्त है। परंतु आपको दान लेने के लिए एक ब्राह्मण का रूप धारण करने की आवश्यकता नहीं थी। आपको देवराज होने की मर्यादा में रहना चाहिए था। मानता हूं कि मैंने पुत्र मोह में ऐसा किया, परंतु पुत्र मोह का अपराधी केवल मैं ही नहीं, कोई और भी है जो अपने कर्तव्य मार्ग से टिक रहा है। कदाचित तुम्हारे पिता आज उदय ना होकर तुम्हें दान नहीं करने देना चाहते। दान का वचन मेरा है, जिसे मैं पूर्ण करूंगा। और उदय होना सूर्य देव का धर्म है। जब पुत्र अपना कर्तव्य निभा रहा है, तो एक पिता को भी अपना धर्म निभाना होगा। सूर्य देव को उदित होना होगा। इस संसार को प्रकाश का दान देने का समय आ गया है। पिता वो होता है जो जीवन देता है। आप केवल कर्ण के पिता नहीं, इस जगत के पिता हैं। क्योंकि यह जगत आपके प्रकाश और ऊर्जा से जीवन पाता है। फिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं कि अपने एक पुत्र के हित के लिए अपनी सारी संतानों के प्रति आप अपना उत्तरदायित्व भूल जाएंगे? मैं जानता हूं कि आप केवल मेरी रक्षा करना चाहते हैं, परंतु स्मरण रहे सूर्यदेव कि एक श्रेष्ठ पिता वो नहीं होता जो अपने पुत्र के समक्ष ढाल बनकर खड़ा रहे, बल्कि एक श्रेष्ठ पिता वो होता है कि जो संसार के दिए घावों का सामना करने में अपने पुत्र को सक्षम बना। अवसर की प्रतीक्षा अवसरवादी करते हैं, छल करके अपना मंतव्य पूर्ण करते हैं। परंतु वीर हर पल को अवसर बना देता है। जिस प्रकार सूर्य को छाया के लिए मेघों की आवश्यकता नहीं, उसी प्रकार इस सूर्य पुत्र को किसी कवच की आवश्यकता नहीं। आपने अपना कर्म किया, अब मुझे मेरा धर्म निभाने दीजिए। वासुदेव! 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 क्या आप मुझे योग्य नहीं समझते कि मैं अपने जीवन का निर्णय स्वयं ले सकूं? अगर आपको मुझ पर विश्वास है तो ये निर्णय मुझे लेने दीजिए, ये दान मुझे देने दीजिए पिताश्री। क्या आप ये चाहते हैं कि इस युद्ध के पश्चात सारा संसार ये कहे कि कर्ण ने यह युद्ध अपने कौशल से नहीं, अपने पिता के दिए कवच के बल से जीता है? मेरा विश्वास कीजिए कि इस युद्ध को जीतने के लिए मेरे साथ जो अन्याय हुआ है और जो परिवर्तन मैं चाहता हूं, वो ही पर्याप्त है। मेरा विश्वास कीजिए कि मुझे ये दान देने में कोई खेद नहीं रहेगा। आपको आपके पुत्र के इस दान पर गर्व होगा। जागिए पिताश्री, जागिए! इस संसार के सामने इस दान का साक्षी बनिए। मेरा आह्वान है कि आप उदित हो, उदित होइए पिताश्री।
कि आप उदित होइए पिताश्री। वयं देवस्य भोजनम् तत्सवितुर्वृणीमहे वयं देवस्य भोजनम् श्रेष्ठं सर्वसाधकं दूरं भगस्य धीमहि विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परशुवा विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परशुवा यदा भद्रं तन्ना आसुवा यदा भद्रं तन्ना आसुवा वासुदेव! शत्रु पक्ष योद्धा होकर यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें अभी यही समाप्त कर दूंगा। शांत विकोदर। अभी युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ है और ना ही तुम्हें भान हुआ है कि मित्र कौन है और शत्रु कौन है। मेरे साथ आओ वृषसेन। कीजिए वासुदेव, मेरे पिताश्री। मुझे सब ज्ञात है वत्स। अभी कुछ क्षण पूर्व इंद्रदेव मुझसे भेंट करके गए हैं। फिर भी आपने ऐसा होने दिया क्यों? माधव, इसका अर्थ वो ब्राह्मण स्वयं इंद्रदेव थे? नहीं, वो देवता नहीं, केवल एक पिता थे। इसीलिए देव होकर भी वो कर्म करने जा रहे हैं जो राक्षसों को भी शोभा नहीं देता। परंतु आप कुछ कीजिए वासुदेव। इंद्रदेव आज मेरे पिताश्री से दान में उनके कवच और कुंडल मांगने वाले। मेरे पिताश्री को ऐसा करने से रोक लीजिए, उनकी रक्षा कीजिए। कौन थे अर्जुन? अंततः वो आपके वो आपके भयंकर और एकमात्र प्रतिद्वंदी। क्या कवच छीनकर उनसे
युद्ध जीतना चाहते हैं आप? परंतु आपसे क्यों बात कर रहा हूं? आप ही के कारण तो ये सब हो रहा है। मैं भूल कैसे गया कि इंद्रदेव स्वयं आपके पिता हैं। अवश्य आपने ही उन्हें ऐसा करने के लिए कहा होगा, ताकि आप द्वंद्व में मेरे पिता को परास्त कर सकें। सावधान वृषसेन, तुम्हें आभास भी नहीं है कि तुम किसका अपमान कर रहे हो। क्षमा करता हूं तुम्हें, इसलिए कि तुम हमारे शिविर में आए हो। अन्यथा इस दुस्साहस का मूल्य तुम्हें तुम्हारे प्राण देकर चुकाना पड़ता। स्मरण रखना कि मैं कौरवों की भांति छल में विश्वास नहीं रखता। मैं ऐसी कुछ नीति नहीं अपनाऊंगा। पिता की संपत्ति यदि पुत्र भोग सकता है, तो पिता के किए दुष्कर्म भी उसे भोगने पड़ते हैं। महारथी अर्जुन, ये उचित नहीं हो रहा है माता। देवराज को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे इसी क्षण पिताश्री को रोकना होगा। कहिए इंद्रदेव, क्या दान मांगने आए हैं आप? क्या हुआ? यदि आप याचक बनकर आ ही गए तो दान मांगने में संकोच कैसा? कहिए, क्या इच्छा है आपकी? ए दानवीर कर्ण, मैं दान में तुम्हारे कवच और कुंडल मांगता हूं। जो आज्ञा इंद्रदेव। आपने मुझसे दान नहीं मांगा, बल्कि मुझ पर उपकार किया। एक सूत पुत्र के पास स्वर्ण कवच रहने का क्या लाभ? मैं आपका दान पूर्ण करने का वचन देता हूं। दानवीर कर्ण, मैं दान में तुम्हारे कवच और कुंडल मांगता हूं। जो आज्ञा इंद्रदेव। आपने मुझसे दान नहीं मांगा, बल्कि मुझ पर उपकार किया। एक सूत पुत्र के पास स्वर्ण कवच रहने का क्या लाभ? मैं आपका दान पूर्ण करने का वचन देता हूं।
बल भरे जीते हर बाधा गढ़, छूट ना पाए लक्ष्य हो जाए सूक्ष्म सा छुपा होकर, मित्र वेग है सूर्य तेज है कवच चढ़ा इसके तन। ये रहा वो कवच जिसके कारण आपके पुत्र के चिंता के बाण आपके हृदय को भेद रहे थे। दान स्वीकारिए इंद्रदेव। नहीं इंद्रदेव। तो किस प्रकार पुत्र? दान स्वीकारने के लिए अपने वास्तविक रूप में आइए इंद्रदेव। ये आपके पुत्र और विलक्षण योद्धा के सम्मान के लिए कह रहा हूं मैं। उस माता के सम्मान के लिए कह रहा हूं जिसने अर्जुन जैसे योद्धा को जन्म दिया। दान में पुण्य का फल होता है। इसे जल का भाग मत बनाइए। अपने वास्तविक रूप में आइए। आइए इंद्रदेव अपने वास्तविक रूप में।
ग्रहण कीजिए इंद्रदेव। ये आपने क्या अनर्थ कर दिया पिताश्री। क्यों? क्या आवश्यकता थी आपको इसकी, जो आपने कर्ण से उसका कवच कुंडल छीन लिया? मैंने तो केवल नियति के न्याय का पालन किया, एक पिता धर्म का पालन किया है। ये किस प्रकार का पिता का धर्म है पिताश्री? पिता का धर्म होता है अपनी संतान में आत्मविश्वास जगाना, परंतु आप अपनी संतान की शक्ति पर विश्वास ना करके कौन सा पिता का धर्म निभा रहे हैं? बताइए मुझे पिताश्री। अर्जुन, मैं तो केवल तुम दोनों के बीच होने वाले युद्ध में शक्ति का संतुलन बना रहा था। जब तक कर्ण के पास एक कवच और कुंडल थे, तब तक तुम्हारा कोई भी प्रहार कर्ण पर प्रभाव ना करता, जबकि तुम्हारे पास ऐसी कोई दैव्य ढाल नहीं। अर्जुन, मैं तुम दोनों के मध्य न्यायपूर्ण ध्वनि चाहता था। न्याय नहीं, छल किया है आपने पिताश्री। छल करके आपने कर्ण से दान में उसकी ढाल मांग ली। महान बनने के लिए मित्रों की आवश्यकता होती है, और उससे भी अधिक महान बनने के लिए प्रबल शत्रुओं की। परंतु आपने तो मेरे शत्रु को निर्बल बनाकर मेरा मान ही कम कर दिया। मुझे आपसे ऐसी आशा नहीं थी पिताश्री। पहले एकलव्य के साथ अन्याय, उसका अंगूठा छीन कर उसे बाण संधान करने के लायक नहीं छोड़ा आचार्य द्रोण ने, और अब आपने अंगराज से उसका कवच छीन लिया। क्यों? क्या आपको मेरी शक्ति पर इतना भी विश्वास नहीं था, जो आपने इतना बड़ा छल किया पिताश्री? कभी सोचा भी है आपने कि अर्जुन को इतिहास किस नाम से स्मरण करेगा? कि उसने उन योद्धाओं को परास्त किया जो उससे कम शक्तिशाली थे, कि समान कौशल रखने वालों के साथ छल किया उसने। मैंने इस महायुद्ध में कर्ण को परास्त करने का वचन दिया था, परंतु मेरे लिए मेरी सबसे बड़ी विजय को आपने छल से रचा हुआ प्रारब्ध बना दिया पिताश्री। और यदि अब मुझे विजय मिली तो भी उसे आपका छल गिना जाएगा, मेरी कुशलता नहीं। प्रारब्ध क्या है उसे कोई नहीं जानता अर्जुन। मुझसे मेरे कवच को छीना है, परंतु मेरे कौशल को नहीं। ना मैं धनुष उठाना भूला हूं, ना बाण संधान करना,
तुम्हें जिस द्वंद की अपेक्षा है वो द्वंद तुम्हें अवश्य मिलेगा। स्मरण रखिएगा पिताश्री, ना मैं कभी इस छल के बोझ से मुक्त हो पाऊंगा और ना ही कभी आप इस अपराध बोझ से। तुमने सत्य कहा पुत्र अर्जुन, ये जानते हुए भी कि मैं कौन हूं, मेरी मंशा क्या है, किस अपेक्षा से यहां आया हूं। कर्ण ने मुझे अपने कवच और कुंडल दान कर दिए। इस दान से तुमने आत्मविश्वास का एक अद्भुत उदाहरण, एक महान परिभाषा प्रस्तुत की है। मैं देवराज ये घोषणा करता हूं, तुम्हारा ये बलिदान इस युद्ध का सबसे महान, सबसे उच्च बलिदान सिद्ध होगा। समस्त संसार में तुम महादानवीर कर्ण के नाम से प्रसिद्ध होगे। परंतु तुम्हारे इस दान का बोझ बहुत भारी है। इस बोझ के भार के कारण मैं स्वयं से दृष्टि नहीं मिला पा रहा हूं कर्ण। इसे हल्का कर दो कर्ण। और अब मैं तुम्हें वो अस्त्र देना चाहता हूं जो समस्त संसार में किसी भी प्रकार की ढाल को वेध सके। आप मेरे दान का उपहास उड़ा रहे हैं इंद्रदेव। ये एक दान था, कोई व्यापार नहीं। यदि आप कवच कुंडल के स्थान पर मेरे प्राण भी मांगते तो मैं प्रसन्नता से दे देता। मैं एक सूत पुत्र हूं और मेरे पिता ने मुझे सदा देना सिखाया है, लेना नहीं।